नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी का स्वागत है और अपना टॉपिक जो है वो क्रिया चल रहा है। सभी जो भी क्लास देख रहे हैं वो पूर्ण एकाग्रता के साथ देखें, ये ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे कल मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे, उसमें जैसे कल अब आपको जो प्रैक्टिस करवाई थी उसमें एक वाक्य था कि जंगल में लकड़ी काटी जा रही है। तो कईयों ने कमेंट करा सर आपने 8 नंबर क्लास में बताया था ये सकर्मक है, उसमें इसमें सकर्मक बता रहे हो। आपने दोनों वाक्यों का अंतर नहीं देखा, दोनों वाक्यों में अंतर था। और ये इसलिए वो गलती होती है क्योंकि कहीं ना कहीं एकाग्रता की जो है वो कमी है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखें। ये व्याकरण है और व्याकरण कोई खाला का घर नहीं है जिसे रटी जा सके। रटोगे फिर भूलोगे, फिर रटोगे फिर भूलोगे। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आंख बंद करके पूरा टॉपिक आप किसी को भी समझा दोगे, है ना। तो ये चीज है। तो आज सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिस ही कराऊंगा उस टाइप के कुछ वाक्य लेकर ही, यहां लिखे हुए ऑलरेडी पहले से। तो आप ध्यान से देखेंगे पहले कि कल जो वाक्य था वो ये नीचे वाला था और 8 नंबर क्लास में जो था वो ऊपर वाला था। दोनों वाक्यों का अंतर भी स्पष्ट करना जरूरी है। आपसे पहले भी मैंने बोल दिया, फिर बोल देता हूं, और आज की क्लास में पूरा वो कॉन्सेप्ट वही है। आप कितने ही विद्वान हो, कितने ही विदुषी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते आपको ट्रैक नियम से चलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वाक्य में क्रिया ढूंढनी है। तो इस वाक्य में क्रिया क्या है? कट रही है। क्रिया क्या है? कट रही है। साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। थोड़ी वाइटनेस तो नहीं है, हाँ सही है। यहां से इस साइड से देखना थोड़ा लग रहा है। चलिए, तो जंगल में लकड़ी कट रही है, ये वाक्य आप देख सकते हैं। तो क्रिया क्या है? कट रही है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है कि कटने का काम कौन कर रहा है। तो आप उत्तर निकल के आएगा लकड़ी। कटने का काम कौन कर रही है? लकड़ी। तो अब प्रश्न क्या बनेगा? लकड़ी क्या कट रही है? उत्तर नहीं आएगा। और ये कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक होगी। समझना बात को, क्योंकि यहां कटने का काम लकड़ी ही कर रही है। लकड़ी कट रही है। क्या हो रहा है कि लकड़ी कट रही है। समझ के बात को, इस बात को समझना। नीचे वाला वाक्य क्या है? जंगल में लकड़ी काटी जा रही है। अब यहां क्रिया क्या है? काटी जा रही है। अब कट नहीं रही है, काटी जा रही है। अंतर इसी को तो समझना कहते हैं। कटना खुद कट रही, काटी जा रही है। अब पूछा कि भैया एक बात बताओ, काटने का काम कौन कर रहा है? तो वो मौजूद ही नहीं है। बोला सर लकड़ी तो खुद कट रही है, लकड़ी को काट कौन रहा है? यहां पर कटना नहीं, काटना है। यही तो अंतर समझना है। तो अब यहां पे जो है कर्ता जो है वो गायब है, काटने का काम करने वाला व्यक्ति है ही नहीं। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो मैंने आपको बताया था कि आप सीधा क्या लगा दो, तो उत्तर लगाओ। क्या काटी जा रही है? तो उत्तर आएगा लकड़ी। चलो को लगा के चेक कर लो, लकड़ी को काटा जा रहा है। बिल्कुल सही सेट बैठ रहा है। इसका मतलब हमारा उत्तर सही आया था, प्रश्न भी सही था। यह सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। बस यही चीज आपको समझनी है। आज इस टाइप के वाक्य हैं चारों तरफ, आप देखेंगे। पतंग आसमान में उड़ रही है। क्रिया क्या है? उड़ रही है। क्रिया क्या है? उड़ रही है। आपको अगला ही प्रश्न क्रिया से पूछना है कि बता मेरी क्रिया उड़ने का काम कौन कर रहा है। तो ये आपसे कहेगी भैया उड़ने का काम तो पतंग कर रही है। तो बोला बीच में लगा दो, क्या लगा दो? ये लोग लगा दिया। तो प्रश्न बना पतंग क्या उड़ रही है? उत्तर नहीं आया। उत्तर नहीं आएगा तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। अब नीचे क्रिया क्या है? उड़ा रहा है। क्या है? उड़ा रहा है। और उड़ाने का काम कौन कर रहा है? उड़ाने का काम कर रहा है वह। तो अब इससे पूछो क्या लगा के, वह क्या उड़ा रहा है। अब उत्तर आएगा पतंग, और को लगा के चेक करो, वह पतंग को उड़ा रहा है। सेट बैठ गया ना, क्योंकि हमारा प्रश्न सही था। तो इसमें क्या हो गया? सकर्मक। हम ये ध्यान नहीं देते हैं उड़ना है या उड़ाना है, कटना है या काटना है। समझ गए बात को? आगे देखिए, उसकी आंख से आंसू निकला। क्रिया क्या है? निकला। निकलने का काम कौन कर रहा है? निकलने का काम आंसू कर रहे हैं। तो वाक्य का कर्ता कौन है? आंसू। तो ये अब कोई प्रश्न इसको यूं बनाए, उसकी आंख से क्या निकला? तो बड़े बड़े 2.66 के आंसू निकलेंगे। अच्छा चलो उत्तर आंसू आ गया। को लगा के चेक करो, उसकी आंख से आंसू को निकला। सेट नहीं बैठा ना, क्योंकि आपने प्रश्न ही गलत बनाया था। तो क्रिया क्या है? निकला। निकलने का काम आंसू कर रहे हैं। अब लगा दो क्या।
तो आंसू क्या निकला, उत्तर नहीं आएगा, अकर्मक क्रिया होगी। कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया होगी। यही तो है। अब जो लोग यूं बनाते हैं कि उसकी आंख से क्या निकला, वो गलत बनाते हैं, क्योंकि से ये तो साधन है, आंख करता तो यहां है ही नहीं, और ये संबंध है, ये साधन है। तो यही तो चीजें समझने लायक है। व्याकरण का हर टॉपिक कनेक्टेड है। आप जब वर्ण समझते हो सोचते हो अरे वर्ण तो वर्ण अलग है, ठीक है, लेकिन वर्ण काम आएगा संधि समास में, संधि में काम आएगा। संज्ञा सर्वनाम से कनेक्टेड है, सर्वनाम विशेषण से कनेक्टेड है, विशेषण क्रिया से कनेक्टेड है, क्रिया जो है अव्यय से कनेक्टेड है, अव्यय आगे करते करते मतलब हर चीज कनेक्टेड है, कारक से, कोई वाच्य से। आंख से निकला तो ये हो गया अकर्मक। अब देखो, वह आंसू बहाने लगा, ठीक है, क्रिया क्या, बहाना। देखो एक चीज मैं और लिख देता हूं, वाक्य, नदी बह रही है, नदी बह रही है। अब इस वाक्य में क्रिया क्या, बहना, और बहने का काम कौन कर रही है, बोला नदी, तो नदी क्या बह रही है, उत्तर नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहां क्रिया क्या होगी, अकर्मक होगी। लेकिन यहां क्या है, वह आंसू बहाने लगा, बहने नहीं, आंसू बहने लगे तब तो आंसू खुद बह रहे थे, आंसू बहा रहा है, तो वह बहाने का काम कर रहा है, वह। अब पूछो इससे वह क्या बहाने लगा, तो उत्तर आएगा आंसू। को लगा के चेक कर लो, वह आंसुओं को बहाने लगा। सही सेट बैठ गया भाई। चलिए, तो ये क्या है, ये है सकर्मक क्रिया। बात समझ आई, इस चीज को समझना है। सुरेश हंसता है, क्रिया क्या है, हंसता, हंसने का काम कौन कर रहा है, सुरेश। तो सुरेश क्या हंसता है, उत्तर नहीं आएगा, अकर्मक क्रिया है। अब देखिए क्रिया क्या है, हंसाता, हंसता नहीं, हंसाता, और हंसाने का काम कौन कर रहा है, वह। पूछ लो वह क्या हंसा, जरूरी नहीं है पूछना, जरूरी नहीं है। क्यों, अगर आपको वाक्य में को दिख गया, चाहे वो संप्रदान वाला हो चाहे वो कर्म वाला, यानी गौण भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वाक्य में को दिखाई दे रहा है ना, वो सकर्मक ही है, बात ही खत्म। समझ गए। कुआं भरता है, तो भरने का काम यहां कुआं खुद कर रहा है। अब लोग कहते हैं सर कुआं आप ही किए भर जाए, क्यों, मतलब घर में नल वगैरह टंकी में लगा रहा हो, बेटा मम्मी वगैरह पूछे कि देख कुंडी भरीजगी की, देख टंकी भर गई क्या, तो वहां भी तो टंकी खुद ही तो भर रही है ना। तो सेम कुआं भरता है, तो भरने का काम कुआं कर रहा है, कुआं क्या भरता है, उत्तर नहीं आएगा। तो ये क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया है। और वह पानी भरता है, क्रिया क्या है, भरता है, तो वह भरने का काम इस बार वह कर रहा है, वह क्या भरता है, पानी को भरता है, उत्तर आ गया सकर्मक। तरीका मेरा वाला अपनाओगे तो सिलेक्शन जरूर होगा, टॉपिक क्लियर जरूर होगा। मेरा जी ललचाता है, क्रिया क्या है, ललचाया, और ललचाने का काम कौन कर रहा है, जी कर रहा है, जी मतलब मन, है ना। अब सर अब कुछ लोग प्रश्न कैसे बनाएंगे, मेरा क्या ललचाया, उत्तर आएगा मेरा जी ललचाया, है ना। अरे तो जी के साथ को लगा के चेक कर लो, मेरा जी को ललचाया, जी को नहीं, जी के तैयार करना है सिलेक्शन के लिए, तो बैठेगा नहीं सेट, क्योंकि आपने प्रश्न गलत बनाया। यहां पे मेरा तो संबंध है भाई, राम का मन ललचाता है या राम का भाई ललचाता है, तो ललचा तो भाई रहा है ना, राम का तो उससे संबंध है, तो यहां मेरा तो जी से संबंध है सिर्फ, बाकी ललचा तो क्या रहा है, जी। तो जी क्या ललचाया, उत्तर नहीं आएगा, अकर्मक। और वह उसको ललचाता है, अब की बार ललचाने का काम कौन कर रहा है, वह, और किसको ललचा रहा है, उसको। मैंने कहा ना को आ गया ना, तो फिर सकर्मक है, फिर क्या है, सकर्मक क्रिया है। यह चीज आपको समझनी पड़ेगी, जल्दबाजी नहीं करनी है। अक्सर मैं देखता हूं प्रश्न सरल, जब सरल पेपर आया है तब तब मात खाई है, क्योंकि सरल पेपर में यूं सोचते हैं अरे ये तो इजी है, अरे इजी में ही लफड़ा होता है, टफ में लफड़ा नहीं होता है। इसलिए थोड़ा सा इस चीज को समझें और ध्यान से। अब आज पूरा जो मैंने अब तक 2-3 क्लासों में समझाया, उसी का मतलब सार रूप है देखना। अकर्मक और सकर्मक की पहचान के लिए क्या लगाकर प्रश्न करें, ये मेरे नोट्स हैं, जिसमें मैंने मेरी क्लास भी अगर कोई नहीं ले रहा है ना, नोट्स को पढ़ रहा है तो भी वो पढ़ पाए, इस तरह से बनाए हुए हैं। अकर्मक सकर्मक की पहचान के लिए क्या लगाकर प्रश्न करें, अगर उत्तर प्राप्त हो तो सकर्मक क्रिया होती है, और उत्तर नहीं प्राप्त हो तो अकर्मक क्रिया होती है। ये तो बात आप सबको पता है। अब प्रश्न करने का नियम देखिए, क्रिया के ठीक पहले क्या लगा दो, किसके पहले, क्रिया के ठीक पहले। जैसे यहां एक वाक्य है, राधा ने फल रखे, क्या है, राधा ने फल रखे, तो यहां क्रिया क्या है, रखे, इससे ठीक पहले लगा दो क्या, लगाया तो प्रश्न बनेगा। प्रश्न क्या बना, क्या रखे, अब उस वाक्य में से उत्तर निकल के आया
फल रखे, तो को लगा के चेक कर लो एक बार, फल को रखा, एकदम सेट बैठ रहा है, मतलब उत्तर सही आया है। उत्तर सही आया है क्योंकि हमने प्रश्न सही बनाया था, इसलिए इसमें सकर्मक क्रिया है। सुशीला नाच रही है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्रिया ढूंढो। ये रही क्रिया, नाच रही है। नाच रही क्रिया से पहले क्या लगा दो, क्या लगा दो, है ना। हालांकि मैं तरीका बताता हूं, उसमें ये भी कर सकते हो, मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। क्या नाच रही है, क्या क्या नाच रही है, उत्तर नहीं आएगा। आगे करता लगा दो, बोले सुशीला क्या नाच रही है, उत्तर नहीं आएगा। तो ठीक है, नहीं आया तो इसका मतलब अकर्मक क्रिया है। अब प्रश्न करने के लिए 3 नियमों का पालन करें। नंबर 1, सबसे पहले वाक्य में क्रिया खोजनी है, मैंने आपको बता रखा है पहले ही। नंबर 2, क्रिया को करने वाला अर्थात कर्ता खोजो, ये 2 नंबर नियम है। और फिर दोनों के बीच में लगा दो क्या। जैसे यहां पर एक वाक्य दिया हुआ है, राधा ने गाना गाया, तो सबसे पहले हमने क्रिया ढूंढी। ये देखो पहला नियम हमने क्या ढूंढा, क्रिया, ये क्रिया मिल गई। फिर दूसरा, क्रिया को करने वाला राधा ने क्रिया किया, ये दूसरा, दोनों के बीच में लगा दिया क्या। तो एक प्रश्न बन गया, राधा ने क्या गाया, और इस वाक्य में से उत्तर निकल के आया गाना। तो जो उत्तर निकल के आया उसे चेक कर लो ना साहब, 2.66 नंबर का सवाल है, चेक तो आपको करना पड़ेगा। समझ गए बात को। तो उत्तर निकल के आया को, गाना, और गाने को आपको चेक करना पड़ेगा कि गाना के साथ को लगा के हमने चेक कर लिया, ये एकदम उत्तर सही है। तो राधा ने गाने को गाया, ठीक है, तो इसमें हो गई सकर्मक क्रिया। इस तरह से अब बात आती है कि आपने ये जो भरना और कटना काटना, ये कुछ प्रश्न गलत कर दिए। क्यों गलत किए, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है वो समझिए विशेष। तो जिनके पास नोट्स हैं, जिन्होंने नोट्स प्रिंट निकलवा लिए, उनको तो सब पता ही है। सर नोट्स कहाँ मिलेंगे, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अपने ये पूरे व्याकरण के नोट्स संधि को छोड़कर आपको हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन, जो क्लास के लास्ट में आएगा ऐप, आप देख लें, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें हिंदी पॉइंट, और वहां पर आपको जो टेस्ट सीरीज है जो नाम मात्र मूल्य में रखी गई है, जैसे अपने जीजीडी ऐप पर जीके की टेस्ट सीरीज चलती है, वैसे ही आप वहां से वो टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। उसके साथ आपको पीडीएफ मिलेगी नोट्स की, उसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हो। इसके अलावा एक कमेंट कल और देखा था मैंने, कमेंट था कि सर मैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे व्याकरण की और अलग अलग लेनी पड़ेगी। नहीं, आप फिर वो जो साहित्य की सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड वाली टेस्ट सीरीज में से कोई एक लोगे, तो उसके साथ व्याकरण, साहित्य, काव्य शास्त्र, स्नातक स्तर और अपने शिक्षण विधियां, सब कुछ उसमें आ जाएगा। फिर आप डबल डबल पैसे न लगाए। हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि आपको सारी सूचना देवें ढंग से, और उस सूचना को आप ढंग से सुने। आप जब नहीं सुनते हो ना, तो आप कमेंट की आवश्यकता पड़ती है। आपको अगर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो जो अपना चैनल एनडीसी नाम से चैनल है, एनडीसी क्लासेस नाम से, नरेंद्र दान चारण नाम से, उस पर जाएं, और अभी जो साहित्य की क्लासेस चल रही हैं उसमें क्लास नंबर 30 नोट कर ले, क्लास नंबर 30 जरूर देखें। उस क्लास नंबर 30 में पूरी सूचना भी हमने दे रखी है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सी लेनी है, ताकि फिर आपको ये व्याकरण की अलग से नहीं लेनी पड़ेगी। और जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, या एलडीसी की तैयारी करेंगे, या किसी और की तैयारी कर रहे हैं, केवल व्याकरण चाहिए, वो आप हिंदी पॉइंट पे जाकर आप टेस्ट सीरीज लें, उसके साथ आपको केवल व्याकरण के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको समझें, अब इसको समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है, आप देखें कि कुछ धातु ऐसे होते हैं जो अकर्मक और सकर्मक दोनों में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए उनको है ना निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए मेरा नियम, जो तरीका मैंने बताया, वो काम में आएगा। देखो, उस जैसे खुजलाना जो क्रिया है वो सकर्मक में भी प्रयुक्त होती है, अकर्मक में भी। तो एक वाक्य कल मैंने दिया था आपको, उसका सिर, अच्छा ये तो मैंने प्रश्न ही बना दिया, वाक्य यूं था, उसका सिर खुजलाता है ना, उसका सिर खुजलाता है। तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है ना, उस कौन सी क्रिया है। तो सबसे पहले तो क्रिया क्या है, ये रही क्रिया 1 नंबर, खुजलाना है। और खुजलाने का काम कौन कर रहा है, तो खुजलाने का काम कर रहा है सिर, बीच में लगा दिया क्या। तो प्रश्न बना, सिर क्या खुजलाता है, उत्तर नहीं आएगा, अकर्मक होगी। फिर एक दूसरा वाक्य और देख सकते हैं आप लोग, दूसरा वाक्य है, फिर से खुजलाना क्रिया मिल गई। अब खुजलाने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, ये दूसरा। अब बीच में लगा दो क्या, तीसरा स्टेप। तो वह क्या खुजलाता है, अब उत्तर आएगा सिर, को लगा के चेक कर लो, वह सिर को खुजलाता है, सेट बैठा, क्योंकि ये सकर्मक है। यही तो होता है, हम कहते हैं नहीं सर ये तो अकर्मक पढ़ा है, हमने तो अकर्मक पढ़ा है, खुजलाना क्रिया अकर्मक में पढ़ी है। अरे पढ़ने से नहीं होता, व्याकरण है, सूत्रों पर है,
आप सोचिए, आप जो अब मैं आपको बहुत बढ़िया चीजें बताऊंगा, आप थोड़ा नियमित देख रहे हैं तो उनको पता लगेगा। देखो, फायदा उसी को होगा जो रेगुलर क्लास ले रहा है, जो वर्ण से साथ साथ चल रहा है। जो बीच बीच में आके चले जाते हैं, बाद में देखूंगा, ये बाद में वाला जो सोचते हैं ना, वो तो जय जय हरि विठल है और कुछ नहीं है। फायदा होगा, मैं बताता हूं, अभी आज की क्लास में बताऊंगा एक दो तो चीज। जैसे ये क्रिया है भरना, अब एक वाक्य है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। क्या है? बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो इस वाक्य में देखिए क्रिया क्या है? भरना। और भरने का काम कौन कर रहा है? तालाब। ये तो बूंद तो साधन है, तो इसको भूल ही जाओ। भरना क्रिया है, भरने का काम कौन कर रहा है? तालाब। क्या लगा लो, तालाब क्या भरता है? उत्तर नहीं आएगा, अकर्मक क्रिया है। अब नीचे वाली क्रिया देखना, भर के कहा, यह है क्रिया। क्या है? भर के कहा। और भर के कहने का काम किसने किया? तो आप कहोगे राम ने। क्या लगा लो, राम ने क्या भर के कहा? उत्तर आएगा आंखें। को लगा के चेक करो, राम ने आंखों को भर के कहा। सेट बैठ रहा है, क्योंकि हमारा प्रश्न सही था तो उत्तर सही आया, सकर्मक क्रिया है। तो भरना क्रिया दोनों में आई, अकर्मक में भी सकर्मक में भी। पता कैसे लगाया? सीधी सी बात है, प्रश्न करके। आगे और देखिए, राम खरीदारी के लिए मोहन को ललचाता है और खेल तमाशों को देखकर आदमियों का जी ललचाता है। तरीका वही रखो, क्रिया क्या है? ललचाना। और ललचाने का काम कौन कर रहा है? राम। ठीक है। अब राम देखो, इसमें तो पहले से ही को आया हुआ है, और जहां को आ जाए, जहां वाक्य में को आ जाए, वहां तो देखने की जरूरत ही नहीं है, प्रश्न बनाने की जरूरत नहीं, सीधी सकर्मक होती है। पहली बात। दूसरी बात, बाई चांस आपको लगे नहीं मैं तो प्रश्न बना के देखूंगा, तो जिस वाक्य में आपको को नजर आ रहा है, तो उसमें क्या की जगह किसको लगाकर प्रश्न बनाएं। तो राम किसको ललचाता है? तो उत्तर आएगा मोहन को ललचाता है। क्यों? क्योंकि संप्रदान होता है ना, इसलिए किसको लगाकर प्रश्न बनाए। तो राम किसको ललचाता है? तो उत्तर आएगा मोहन को। तो सकर्मक क्रिया है। और मैंने कहा ना, को आ गया ना, फिर आप टेंशन लो ही मत, फिर आप सकर्मक में ही डाल दो। खेल तमाशों को देखकर आदमियों को जी ललचाता है। क्रिया क्या? ललचाना। ललचाने का काम कौन कर रहा है? जी। मन ललचा रहा है। तो सर ये आदमी, अरे आदमियों का तो जी से संबंध है। और ये क्या? ये तो सर इस वाक्य में भी तो को आ गया। अरे ये तो आप सोचिए मूल नहीं है, ये तो पूरक चीजें हैं सारी, ये तो पूरक चीजें। वाक्य तो मुख्य यही है, जी ललचाने वाला, इतना ही वाक्य है। आप कितना भी बड़ा वाक्य, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के धनी में, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के मैदान में जयपुर आमेर के शासक मान सिंह के साथ जो युद्ध बड़ी वीरता के साथ लड़ा, कितना भी लंबा चौड़ा वाक्य लिख लो, लेकिन अगर आपको उसमें से क्रिया पूछी जा रही है तो आपको जाना कहां पड़ेगा कि वाक्य में क्रिया क्या है। तो क्रिया निकल के आएगी लड़ा। बोला लड़ा, किसने? लड़ने का काम किसने किया? बोला महाराणा प्रताप ने। तो बीच में लगा दो क्या महाराणा प्रताप ने क्या लड़ा, तो उत्तर आएगा युद्ध। बस सकर्मक क्रिया। हमें उस बड़ी वीरता के साथ रामेर के शासक मान सिंह शेर है ना, मेवाड़ के धनी, उनसे हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो सिर्फ क्रिया से मतलब है। क्रिया, क्रिया को करने वाला। और तो ललचाना क्रिया है, ललचाने काम जी कर रहा है, जी क्या ललचाता है? उत्तर नहीं आया तो अकर्मक है। इसी तरह से लजाना, भूलना, बदलना, ऐंठना, है ना, ऐंठना, घबराना आदि, ये क्रियाएं भी जो है वो आपको जब टेस्ट लेंगे तो इनमें से भी कोई क्रियाएं आएगी, तो उनसे वाक्य बनाकर आपसे पूछेंगे। तो 3 उदाहरण इसलिए देके समझाए ताकि कुछ क्रियाएं अकर्मक सकर्मक दोनों रूपों में प्रयुक्त होती है ना। तो जो ये जो नोट्स जिस हिसाब से सरल तरीके से बनाए हुए हैं ना, विद्वता मेरे पास है ही नहीं, मान के चलिए। मैं व्याकरण की किताब भी जब लिखूंगा तो इसी प्रकार से, जैसे जितनी भी क्रियाएं हैं तो इनसे 2-2 वाक्य बना बना के लिखेंगे, ताकि एक आईक्यू स्तर जिनका कम होता है बच्चों का, वो बच्चा भी जब मेरे क्रिया के नोट्स पढ़े तो उसको भी क्रिया एकदम अच्छे से आने लग जाए। प्रैक्टिस तो सबको ही करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा नियम देखो, अब अकर्मक सकर्मक के नियम पढ़ रहे हैं हम। दूसरा नियम यह है, आपने आज तक नहीं सुना होगा, लेकिन आज आप सुन लेना, आप सेकंड ग्रेड में एसआई एग्जाम में औरों से आगे रहोगे। जब सकर्मक क्रिया के व्यापार का फल किसी विशेष पदार्थ पर न होकर सभी पदार्थों पर समान रूप से हो, तब वहां कर्म प्रकट करने की आवश्यकता नहीं रहती। तब वहां कर्म होता ही नहीं है, फिर भी वहां सकर्मक क्रिया होती है। कैसे? देखना, ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है। तो अब आप जब प्रश्न बनाओगे, एक बार इसको पीछे वालों को भूल जाओ, इतना ही देखो वाक्य, ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है। तो आप कहोगे सर ये क्रिया सुनता है,
और सुनने का काम कौन कर रहा है? तो आप कहोगे सर सुनने का काम बहरा कर रहा है। कौन कर रहा है? बहरा कर रहा है। और ये तो कृपा तो साधन है, ईश्वर की कृपा। और दोनों के बीच में क्या लगाया? तो प्रश्न बनेगा बहरा क्या सुनता है, और वाक्य में उत्तर नहीं आएगा। वाक्य में क्या नहीं आएगा? उत्तर नहीं आएगा। उत्तर नहीं आएगा तो आप गलती से इसको आक्रामक कर दोगे, लेकिन नहीं। एक नियम यह कहता है कि जब किसी व्यापार का फल, किसी कर्म का फल सब पर सामूहिक रूप से, जिस प्रकार कोर्ट का फैसला आता है तो वो सबके लिए होता है, ठीक है। तो जब सामूहिक रूप से उसका जो फल है वो सब पर समान रूप से हो, तब वहां कर्म प्रकट नहीं होता, बल्कि कर्म छिपा रहता है और होती सकर्मक क्रिया। भाई बहरा सुनेगा तो कोई शब्द ही सुनेगा कि नहीं सुनेगा? बोला हाँ, तो बहरा शब्द सुनेगा। अच्छा, ईश्वर की कृपा से क्या कोई एक बहरा विशेष सुनेगा या दुनिया के तमाम बहरे सुनेंगे? बोला तमाम बहरे सुनेंगे, सब पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे भी आज तक कभी इतना कठिन नहीं पूछा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं नहीं। अक्सर आप नोटिस करोगे ये नियम नहीं बताया जाता है। क्यों? आज तक पूछा नहीं गया। अरे आज तक नहीं पूछा गया, आगे भी नहीं पूछा जाएगा, इसकी कौन सी गारंटी है? नंबर एक। दूसरा, नहीं पूछा गया लेकिन पता तो होना चाहिए ना। टॉपिक क्लियर कर रहे हैं तो आपको पता तो होना चाहिए। जैसे और गूंगा बोलता है, तो जब गूंगा बोलेगा तो कुछ शब्द ही तो बोलेगा, तो यहां पे कर्म प्रकट नहीं होता। इसमें इस टाइप के वाक्य आते हैं, ईश्वर की कृपा से बहरा जो है वो सुनता है, गूंगा बोलता है, लंगड़ा चलता है, लंगड़ा चलता है, इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। तो वहां आपको साफ नजर आएगा कि हाँ, ये प्रभाव जो है सुनने का, बोलने का, ये सब पर सामूहिक रूप से पड़ रहा है। और दूसरा, सर पता लग जाएगा क्या एग्जाम में? जब ऐसा प्रश्न आएगा तब हमें पता लग जाएगा। प्रैक्टिस हम करेंगे, हम टेस्ट लेंगे, उसमें आपको इस टाइप के वाक्य देंगे, आपको पहले से पता नहीं होगा, आप उसका देखते हैं क्या उत्तर दोगे। अगर आपको उस वक्त पता लग जाता है, इसका मतलब आपका IQ लेवल एकदम स्ट्रांग है और आपने एकदम सही जगह, जो सही रीढ़ की हड्डी को पकड़ा है। ठीक है, तो एक नियम ये भी है। आगे आइए, क्रियार्थक संज्ञा। जब किसी क्रिया का उपयोग हम संज्ञा के रूप में करते हैं तो वहां क्रियार्थक संज्ञा होती है। ये प्रश्न कई बार पूछे हुए एग्जाम में, यानी क्रिया भी संज्ञा के रूप में आ जाती है पेपर में। जैसे पढ़ना एक गुण है, तो यहां अब पढ़ना, देखो अगर ये क्रिया होती तो वाक्य के अंत में आती। वाक्य की मूल क्रिया तो होना है, ये क्या? ये संज्ञा है। ऐसे ही मैं पढ़ना सीखता हूं तो मुख्य काम तो सीखना है, सीखना सीख रहा हूं क्या? पढ़ना, और इसके साथ को भी सेट बैठ जाएगा, मैं पढ़ने को सीख रहा हूं, सेट बैठेगा। क्यों बैठेगा? क्योंकि ये क्रियार्थक संज्ञा है और संज्ञा के साथ को तो बैठेगा ही बैठेगा। ठीक है, आगे देखिए, नियम नंबर 4। ये आपको सब बताते हैं, लेकिन इसमें एक विरोधाभास है, जहां तक मैं समझता हूं वो आज आपको मैं बताऊंगा। जब कोई वस्तु या धन दान की भावना से किसी को स्थायी रूप से, ध्यान से समझना, जब कोई वस्तु किसी को स्थायी रूप से दे दी जाए, नंबर एक, जब कोई वस्तु किसी को स्थायी रूप से दे दी जाए, नंबर एक, दूसरा भावना दान की होनी चाहिए, तो वहां पर आपको द्विकर्मक क्रिया मिलती है। तब वहां दो कर्म न मानकर एक कर्म मानना चाहिए, यानी वहां एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे गृहिणी ने भिक्षुक को भिक्षा दी, तो आप देखें जब गृहिणी ने इस भिक्षुक को भिक्षा दी थी, है ना, तो यहां एक तो ये कर्म है और एक ये कर्म है, दो कर्म है, द्विकर्मक नजर आ रही है। लेकिन उस ऐसी कंडीशन पे हमें भिक्षुक और भिक्षा दोनों को एक ही कर्म मानना चाहिए। अच्छा, भिक्षुक को जब भिक्षा दी तो वो स्थायी रूप से दे दी या शाम को भिक्षा वापस लेगी? तो बोला सर स्थायी रूप से दे दी। अच्छा, भावना दान की थी या वो भिक्षा बेची है? बोला दान की थी। तो ऐसी कंडीशन पे वहां पर हमेशा एक कर्मक माननी है। सेठ ने निर्धनों को धन दिया, तो आपको ऐसे नजर आएगा कि ये दो हैं, एक गौण कर्म है, एक मुख्य कर्म है, लेकिन नहीं, ये दोनों एक ही कर्म है। क्यों? क्योंकि एक तो ये चीज स्थायी रूप से दे दी जा रही है और दूसरी स्थायी रूप के साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि ये जो चीज है वो हमेशा हमेशा के लिए तो दी है। और एक चीज और क्या थी अभी? हाँ, दान की भावना, निर्धनों को जो दान की भावना से दिया। तो ये भी नियम आपके लिए उपयोगी साबित होगा, ताकि इतना ही नहीं है कि अकर्मक सकर्मक सीख लिए वाक्य में और क्रिया कंप्लीट हो जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस चीज को समझना होगा, इन नियमों को समझना होगा। ये सकर्मक क्रिया का व्यापार किसी विशेष पदार्थ पर न होकर जब सभी पर समान रूप से पड़ता है, तब वहां पर सकर्मक ही होती है। और ये कुछ क्रियाएं
जो होती है अकर्मक सकर्मक दोनों रूपों में प्रयुक्त होती है। ठीक है, अब मैं आपको दो तीन चीज बताता हूं कैसे ये कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे है कि हमें क्रिया टॉपिक रटने वाला बिल्कुल नहीं है, कैसे मैं बताता हूं। चलिए, आपने देखा होगा पेपर में इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं, सी और डी। आपसे पूछा जाएगा पढ़ना, चलना, ठीक है, खाना और बनाना, ये चार आपको दे दिए और आपसे पूछा कि इनमें से अकर्मक क्रिया पहचानो। इन चारों में से अकर्मक क्रिया बताओ मुझे कि अकर्मक क्रिया कौन सी है, बताओ। सभी उत्तर देंगे इनमें से अकर्मक क्रिया कौन सी है। तो आप सर हम कैसे पता लगाएं? सीधी सी बात है, आपको यह देखना है कि इन क्रियाओं में से किसके साथ कर्म नहीं आता। तब आप देखोगे पढ़ना मतलब वो पुस्तक पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, मतलब कर्म आ रहा है। खाना वो सेव खा रहा है, आम खा रहा है, अंगूर खा रहा है, इसका मतलब ये भी जो है वो क्रिया है और सकर्मक है। बनाना वो पकवान बना रहा है, रोटी बना रहा है, सब्जी बना रहा है, इसका मतलब। चलना, अब चलने के साथ क्रिया नहीं आती, तो इसमें हम बताएंगे अकर्मक क्रिया ये है। अब यहां देखना, अब यहां देखना फिर से वही ए बी सी और डी, ध्यान से समझना, ए बी सी और डी। आपसे पूछा, अब की बार पूछेगा सकर्मक क्रिया कौन सी है। क्या पूछा इस बार? सकर्मक, ध्यान से समझना। और फिर से मैं यहां लिखूंगा चलना और यहां पर लिखूंगा सकर्मक क्रिया पूछा ना, यहां पर लिखूंगा उड़ना, यहां पर लिखूंगा तैरना, यहां पर लिखूंगा बैठना। बैठना नहीं लिखूं बल्कि मैं आपको यहां लिख दूंगा सोना। ये चार क्रिया। अब आपसे पूछा है सकर्मक क्रिया। अब आप कहोगे सर ये तो आपने सारी की सारी अकर्मक लिख दी, तो सर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया सर? देखो, प्रश्न एग्जाम में जब पूछा जाता है वो आपसे नहीं पूछते हैं कि वास्तविक रूप से सही कौन सा है, वो हमेशा प्रश्न में एक चीज लिखते हैं ऊपर जिस पर आप गौर नहीं करते। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है। वो ये कहना चाहते हैं कि हमें तो निम्नलिखित में से बता दे अकर्मक कौन सी है, हमें तो निम्नलिखित में से बता दे सकर्मक कौन सी है। तब आप कुछ बोलेगा सर ये प्रश्न गलत है, इसमें तो चारों के चारों अकर्मक क्रियाएं हैं। देखो, उड़ना के साथ कभी कर्म नहीं आता, तैरना के साथ कभी कर्म नहीं आता, सोना के साथ कभी कर्म नहीं आता, लेकिन कुछ परिस्थितियों में चलना के साथ कर्म आता है। क्या आता है? चाल। क्या आता है कर्म? चाल। तो इसका उत्तर क्या होगा? सकर्मक। अब इन दोनों प्रश्नों का विरोधाभास देखो, यानी यहां पर चलना अकर्मक है और यहां पर चलना सकर्मक है। तो सर ये उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक सीख है जो कहते हैं सर ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और उसमें चलना को जो है अकर्मक मानना है। दूसरे कहते हैं सर ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है उसमें चलना को सकर्मक मानना है। दोनों ही सही है अपनी जगह, लेकिन गलती उनसे कहां हुई? गलती उनसे यहां हुई कि उन्होंने बाकी ऑप्शन नहीं देखे, उन्होंने प्रश्न की रूपरेखा नहीं देखी, उन्होंने प्रश्न का बनाने का तरीका नहीं देखा और बस वही मात खा गए। यही होता है, जिन्होंने कहा एग्जाम में चलना माना, लेकिन चलना इसलिए माना क्योंकि बाकी ऑप्शन तीनों पूर्ण सकर्मक थे, इसलिए चलना ही एकमात्र अकर्मक का ऑप्शन था। लेकिन जब यहां सकर्मक पूछा तो इसको सकर्मक इसलिए माना क्योंकि बाकी तीन पूर्ण रूप से अकर्मक थे, यानी उनके साथ कभी भी किसी कंडीशन में जो है वो कर्म आता ही नहीं है। यह होता है तरीका समझने का, है ना। आपको एक और बताता हूं, आप भी क्या याद रखोगे, आनंद आएगा पढ़ने में। अब देखो मैं इसीलिए बोलता हूं, जैसे आप कई स्टूडेंट बोलते हैं सर आप है ना पीपीटी डाल दिया करो। पीपीटी डाल दूंगा, ये लिखा हुआ मैटर डाल दूंगा, लेकिन ये जो चीज समझा रहा हूं ये तो क्लास में जब पढ़ोगे तभी समझ आएगी ना। ये तो वहां मैं तो मिटाता रहता हूं, अक्सर मेरी आदत है ना। सर आप मिटाया मत करो। देखो सारी चीजें आप अपने सुविधा के अनुसार मत करो, कुछ चीजें जो है कष्ट आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो 1 घंटे अपना काम वाम घर का छोड़ के और पढ़ाई को तवज्जो देकर क्लास का वेट करता है, पढ़ता है, उसको तो कुछ लाभ प्राप्त हो ही। और जो आलस में है गया है बाद में ना, मैं तो 2 की स्पीड से देख लूंगा, सन्नाट करती गाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस चला दे सुन, है ना, तो वो जैसी तू स्पीड से चलाएगा तो ऊपर वाला भी स्पीड से चला देगा नंबर। ये तो कोई, अब देखो ये फिर से ए बी सी और डी 4 ऑप्शन है।
राजेश, मैं छोटे छोटे वाक्य समझाऊंगा। राजेश पढ़ता है, सुरेश खाना खाता है, विकास गाना गाता है, मोहन खेल खेलता है। मोहन खेल खेलता है। ध्यान से समझना, आपसे पूछा कि इसमें अकर्मक क्रिया बताओ, ये बाद में ये चीजें जिनके समझ आई हुई होती है ना, वो कभी भी कोई एग्जाम के बाद जब आंसर की आती है तो बहस नहीं करता, उसे समझ में आ जाती है। आपसे पूछा अकर्मक क्रिया, तो आप प्रश्न बनाओगे तो सुरेश खाता है, तो उत्तर है सुरेश क्या खाता है, खाना, विकास क्या खाता है, गाना, मोहन क्या खाता है, खेलता है खेल, और राजेश क्या पढ़ता है, उत्तर नहीं आए, तो हम उसका उत्तर कौन सा मानेंगे, ये मानेंगे कि साहब ये अकर्मक है। क्या माना, ये अकर्मक है। ध्यान से समझना मेरी बात को। आइए अब यहां ए बी सी और डी, और यहां मैंने लिखा सेम वही लिखा, राजेश पढ़ता है, सेम वही वाक्य लिखूंगा, विकास तैर रहा है, मोहन सो रहा है, और कैलाश जो है बैठा है। अब ये वाक्य लिख दिए, और अब आपसे पूछा कि सकर्मक क्रिया कौन सी है। क्या पूछा अब आपसे, सकर्मक क्रिया कौन सी है। अब बताओ, अब आप प्रश्न बनाओगे, राजेश क्या पढ़ता है, उत्तर नहीं आएगा, विकास तैर रहा है, उत्तर नहीं आएगा, मोहन क्या सो रहा है, उत्तर नहीं आएगा, कैलाश क्या बैठा, उत्तर, तो चारों ही आपको अकर्मक नजर आएगी, लेकिन उस वक्त उत्तर ये सही माना जाएगा, राजेश पढ़ता है। क्यों, क्योंकि पढ़ना क्रिया के साथ किसी न किसी कंडीशन में कर्म होता है, कर्म छिपा हुआ ही तो है। वो पुस्तक पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, तो सर ऐसा थोड़ी होता है, अरे ऐसे ही होता है। आपका प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से मुझे तो सही ऑप्शन निकाल के दे, आपको इनमें से सकर्मक पूछा जाएगा, तो वो इसने साफ साफ आपसे यूं पूछ लिया कि तैरना, सोना, बैठना और पढ़ने में से सकर्मक कौन सी है, ये है साहब सकर्मक, बाकी तीनों में पूर्ण रूप से अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, ये सकर्मक है। लेकिन यहां आपसे पूछा निम्नलिखित में से अकर्मक वाक्य कौन सा है, तो अकर्मक ये तीनों ही सकर्मक हैं, ये तीनों ही क्या है, सकर्मक है। और ये क्या है, पढ़ना, यहां कर्म मौजूद नहीं है, तो उस वक्त हम इस वाक्य को अकर्मक में डालेंगे, क्योंकि यहां कर्म है ही नहीं, तो सकर्मक बनाओगे कैसे। अब सोच के देखिए, आधे बच्चे, सर हमने देखा राजेश पढ़ता है, अकर्मक में आया है, एग्जाम में आया हुआ है सर, पिछले एग्जाम में, आरपी से झूठी थोड़ी है, आप गलत बता रहे हो। मैं आधे ने बोला सर राजेश पढ़ता है, सकर्मक है, आरपी से झूठी थोड़ी है। अरे बाकी तीन ऑप्शन भी तो देख लेता, उस पर गौर नहीं किया, रट्टा मार लिया, राजेश पढ़ता है सकर्मक, राजेश पढ़ता है सकर्मक, आदो ने राजेश पढ़ता है अकर्मक, राजेश पढ़ता है। ये रट्टा मारना जब तक बंद नहीं करोगे तब तक तुम, आप जब भी असफल होते हो, असफलता चुभती है, आपको भी बुरा लगता है, 3-3 महीने प्रयास करते हो, मेहनत करते हो, घर वालों से टाइम लेते हो, एक भर्ती देखने दो, इस बार सिलेक्शन करवा लूंगा, कोचिंगों की ओर भागते हो, मुंह मांगी कीमतें देते हो, लेकिन फिर भी गलती रह जाती है, पेपर सही अटेंड नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पढ़ने में एकाग्रता की कमी, नंबर एक। दूसरा, सिलेक्शन न होने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य रहता है, लेकिन हम अपने में कमी नहीं खोज कर भूंड का ठीकरा किसी और पे फोड़ दें। अरे वो शादी आ गई थी फलान जी की, इसलिए मैं तो बिजी हो गई, मेरे से तो पढ़ाई नहीं गया। आप में से भी बहुत से ऐसे हों जो उन्होंने ये कारण ढूंढे होंगे, जिसकी शादी थी उस पर ठीकरा फोड़ दिया, ये उसके कारण सिलेक्शन नहीं हुआ। किसी ने बोल दिया मेरे तो फलाना घर में बीमार पड़ गया था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कि सब पर हम कमियां थोप दी। बजाय इसके आपने अपने अंदर की कमियां खोजी कि आपने जो टॉपिक थे वही क्लियर नहीं कर रखे थे। दूसरा, जो टॉपिक आपने बीमार होने से या शादी से पहले पढ़े थे उन टॉपिक के भी आप प्रश्न गलत करके आए हो, यानी आपके पढ़ने में कमी थी, वो आपने नहीं देखी। जब तक दूसरों में गलतियां खोजोगे, दूसरों को कारण बनाओगे अपनी असफलता का, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। आपकी असफलता कारण खुद में ढूंढो कि मेरी इससे क्या गलती रही, पिछला पेपर देखो मुझे प्रश्न क्यों नहीं आया, और फिर उस हिसाब से अपनी रणनीति के हिसाब से तैयारी करो, तब तो है आनंद, अदरवाइज पछताओगे। मेरी यही कहना। तो यही तरीका, बस ये क्या है, मैं कोई भगवान हूं नहीं, मैं भी आपकी तरह एक अभ्यर्थी हूं, मैं कभी टीचर मानता ही नहीं, मैं भी आज भी सीखता हूं। तो यही चीज है, ये किताबों में मिलेगी नहीं मिलेगी, ये खुद को निकालनी पड़ती है तरीके, प्रैक्टिस खुद को करनी पड़ती है, और आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है, और उम्मीद करता हूं आज पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में कुछ एक्स्ट्रा मिला होगा।
और पिछली 2 क्लासें और अच्छी क्लियर हुई होगी। अभी तक तो क्रिया की एक क्लास और बाकी है, उसमें और अच्छा होगा। यही तो है, मतलब टॉपिक करवाने का मतलब वो है कि मजा आ जाए कि हां अब क्रिया में प्रश्न गलत नहीं करेंगे, तब भी तो मजा आता है। और मैं अपना पूरा 100% एफर्ट दे रहा हूं कि आपको, मैं विद्वान तो बनाऊंगा ही नहीं कि क्री धातु संस्कृत से जोड़ के फलाना देना ही, सरल तरीके से सिलेक्शन कैसे निकाला जाए वो तरीके मैं आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है, तो बाकी आपको शुभ दोपहरी, और क्लास रेगुलर देखा करें। कभी भी ये जो, या तो देखो ही मत क्लास किसी की, देखो तो कभी फॉरवर्ड करके मत देखो, मेरा यही कहना है ना। फॉरवर्ड जब लास्ट टाइम में रिवीजन करना हो ना, एग्जाम टाइम में, तब आपके ये क्लासें पूरी लीव ही होगी, उस वक्त एक बार रिवीजन करो तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।